हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 9 से 10 ईयर बेबी के लिए है बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट बनाना सिखाते हैं। आपने के काफ़ी कमेंट्स आए हैं हमें इस माप की शॉर्ट बनाने के लिए। देखिए, ये हमने 75 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। इसको हम डबल कर लेते हैं और एक बार इस तरीके से हाफ में डबल कर लेते हैं। ये हमने इसकी 4 तह कर ली हैं। इस तरीके से लंबाई में ये हमें 13 इंच लेना है। ये 30 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से 12 इंच लेना है। यहाँ से 12 इंच लेना है और इस तरीके से 30 इंच लेना है। अब यहाँ से हम साइड से, जिधर से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस साइड से 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और ये हमें 10 इंच पर लंबाई में इस तरीके से निशान लगाना है। 10 इंच पर हम ये निशान लगाते हैं। अब हम इसको चौकोर कर लेते हैं निशान को इस तरीके से। यहाँ पर हल्की सी इसमें गोलाई कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं और इस निशान को ऊपर के निशान से मिला देते हैं इस तरीके से। यहाँ से बीच में से बिल्कुल कॉर्नर पे से हमें 2 इंच अंदर की तरफ को लेना है इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। अब हम इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 75 सेंटीमीटर में बन जाता है और ये 9 से 10 ईयर बेबी के लिए है। और बहुत ही जल्दी घर पर आप रेडीमेड से भी प्यारा शॉर्ट पैंट घर पर ही बना सकती हैं बेबी के लिए। हमने शॉर्ट पैंट के काफ़ी डिज़ाइन अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनमें से भी देख सकती हैं। इस तरीके से ये देखिए, हमने इसको कटिंग कर लिया है। ये हमारे 4 पीस हैं। अब यहाँ से ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, हम इसको भी काट कर अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये 4 पीस हैं हमारे। यहाँ से इस तरीके से ऊपर की साइड से 9 इंच पर हमें कट का निशान लगा लेना है एक इस तरीके से। ये देखिए, ये 9 इंच पर हमने निशान लगाया है। इस तरीके से हल्का सा कट का निशान लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ तक हमें मोड़ना है। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम ये डबल किया हुआ है हमने कपड़ा, इसमें से हम 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये 4 फ्रिल हमें काटने हैं, 3 इंच के 4 फ्रिल काटने हैं। इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेते हैं और ये फ्रिल काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमें 3 इंच की चौड़ाई के काटने हैं और 4 फ्रिल ये हमें काटने हैं दोनों तरफ अपनी शॉर्ट में लगाने के लिए। इस तरीके से हम ये काट लेते हैं। देखिए, ये हमारा फ्रिल है, इसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं और इसके ऊपर एक बड़ी करके सिलाई लगा लेते हैं। हमें चारों फ्रिल पर सबसे पहले अपने इसी तरीके से पट्टी को डबल करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से हमें 1 इंच की इस तरीके से गोलाई कर देनी है। ये हमें ऊपर की साइड पे लगाना है। इस तरीके से इस गोलाई में भी हमें प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से हम इसमें पूरी फ्रिल में प्लेट्स, 2 फ्रिल में हमें ऊपर की साइड से गोलाई करनी है और 2 फ्रिल हमें सिंपल छोड़ देने हैं बिना गोलाई के। इस तरीके से हम अपने चारों फ्रिल प्लेट्स डालकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें प्लेट्स डाल ली है। अब हम अपनी शॉर्ट का पीस लेते हैं। इसमें एक साइड से गोलाई आई हुई है फ्रिल में, जिस जगह से गोलाई आई है उस जगह से हम इसको रखते हैं। ऊपर से हमें 3 इंच छोड़ना है। ये सबसे पहले हम अपनी पूरी फ्रिल को माप लेते हैं नीचे तक ये पूरी है या नहीं। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम हो तो आप प्लेट्स डाल सकती हैं और खोल भी सकती हैं। यहाँ से ऊपर से 3 इंच हमें छोड़ना है इसको। इस तरीके से हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं और फ्रिल को इस पर लगाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। ये देखिए, ये नीचे तक हमने इसमें फ्रिल लगा ली है।
अब हम अपना दूसरा फ्रिल लेते हैं। हमें दोनों पीस अपने आमने सामने रखने हैं बिल्कुल, और इस पे हमें नीचे की तरफ से यहाँ से फ्रिल लगाना है। हमें ये फ्रिल अपना कट तक लगाना है, जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है उससे हल्का सा ऊपर तक भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कट लगा हुआ है, यहाँ तक हमें इसको फ्रिल को लगाना है। आधा इंच आप इससे ऊपर की साइड को भी लगा सकती हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा अपना काट देते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से लगाकर इसको पक्का कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। सारा कपड़ा हम अपनी शॉर्ट के नीचे कर लेते हैं इसका, और इस तरीके से इस पे हम किनारे पर सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी फ्रिल सेट हो जाए। ये इस तरीके से हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा सारा कपड़ा इसके नीचे ही है। अब हम एक पैर की सिलाई इसके ऊपर और लगा लेते हैं इस तरीके से करते हुए। ये देखिए ये दोनों पीस हमारे एक दूसरे के सामने आ गए हैं इस तरीके से। अब ये फ्रिल के बाद का एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस तरीके से अंदर की साइड को मोड़ लेते हैं, और इसके अंदर हमें थोड़ा सा कपड़ा नीचे की साइड में रखते हुए, कहीं से भी हमारा कपड़ा निकलना नहीं चाहिए नीचे की साइड से, निकलते हुए इस तरीके से ऊपर की साइड पर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारी फ्रिल आई हुई है। जहाँ तक हमारी फ्रिल है ये उस जगह से हम पक्का कर लेते हैं, और इसके बाद गोलाई में अपनी सिलाई लगा लेते हैं। इसके भी हमें शॉर्ट के नीचे की तरफ ही कपड़ा करना है। यहाँ पर इसके बराबर में हम एक पैर की एक और सिलाई लगा लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल फ्रिल भी दब जाती है और इसका लुक रेडीमेड जैसा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये लग गई है। हमें अपना दूसरा फ्रिल भी, दूसरे शॉर्ट का पोंचा भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये हमने तैयार कर लिया है दूसरा पोंचा भी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम अपना आसन मिलाते हैं, और आसन को इस तरीके से दोनों पीस, एक एक शॉर्ट का पीस है एक दूसरी का है, हम इनको दोनों को मिला लेते हैं इस तरीके से, और उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर बीच में गोलाई में हमें कट लगा लेना है, और इस साइड को हमने सारी सिलाई कर लेनी है, और उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दोनों सिलाई लग गई हैं। इस तरीके से हमें दूसरी आसन की सिलाई भी अपने लगा लेनी है, और उसके ऊपर की तरफ भी हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ को कट लगाते, ऊपर की तरफ इसके ऊपर भी हमें 2 सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ की अपने आसन तैयार कर लिए हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी। अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ से हमें इसमें इस तरीके से करते हुए बीच में सिलाई लगा देनी है। यहाँ से सिलाई हमें आधा इंच के करीब चौड़ी लेनी है। इस सिलाई को भी हमें डबल करके लगाना है। ये हमने 22 इंच की लास्टिक ली है। आप लास्टिक को अपनी बेबी के हिसाब से भी माप कर ले सकते हैं। इस तरीके से हमें ऊपर की साइड से नेफा मोड़ना है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी लास्टिक से इस नेफे को माप लेते हैं। इससे थोड़ी सी हमारी लास्टिक से नेफा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, जिससे जब हम ये लास्टिक पिरोएं तो आराम से ये उसके अंदर पिर जाए। सिर्फ थोड़ा सा ही हमें इसको फालतू रखना है नेफे को। इस तरीके से करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। नेफा हमें बिल्कुल बराबर मोड़ना है सब तरफ से। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको मोड़ लिया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से पक्का कर लेना है, 1 इंच छोड़ते हुए। ये 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम इसको पक्का कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये छोड़ दिया है। अब हम लास्टिक को पिरो लेते हैं इस तरीके से इसमें।
ये हमने माप का नेफा बनाया हुआ है, इससे बड़े आराम से इसमें इलास्टिक पिर जाती है। ये इस तरीके से इलास्टिक पिरोकर आप बड़े आराम से शॉर्ट पैंट घर पर ही बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन के बना लेते सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट से बहुत कॉस्टली शॉर्ट पैंट आती है, आप घर पर ही अपने बेबी के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी बना सकती हैं और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बना सकती हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको डबल कर लेते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको खींचकर हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं किनारे पर। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा था उस पर हमने सिलाई लगाकर बंद कर दिया है और यहाँ से हम इस तरीके से खींचकर सेट कर लेते हैं इसको। और फिर इसको इस तरीके से एक हाथ से आगे की तरफ से और एक हाथ से पीछे की तरफ से खींचते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ हमें अपने इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्ट पैंट बनकर तैयार हो गई है। ये 9 से 10 ईयर बेबी के लिए है। कितनी प्यारी सी ये बन गई है। आप किसी भी टॉप वगैरह के ऊपर इसको डाल सकते हैं बेबी के। दोनों साइड से ये इसी तरीके से बन गई है और ये बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है बेबी के पहनने के बाद। इसी तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आप हमारे चैनल पर देख सकती हैं। शॉर्ट पैंट के हमने काफ़ी डिज़ाइन अपने चैनल। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।